मेरे फेवरेट यूएस स्टार्टअप्स जिसमें मैं इन्वेस्ट भी करता हूं, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया था ऑन यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग। अगर आप अपने 20s में हैं या अगर आपने कभी भी स्टॉक मार्केट यूएस की में इन्वेस्ट नहीं किया है तो उस वीडियो को चेकआउट करिए, क्योंकि उसके थ्रू आप अपनी यूएस स्टॉक इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं अपने फेवरेट यूएस स्टार्टअप्स की लिस्ट शेयर करूंगा जो कि पब्लिक कंपनीज हैं। इसका मतलब आप उनके स्टॉक खरीद सकते हैं। ये प्लीज एक फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। मैं एक टेक एंटरप्रेन्योर हूं। मैंने सिर्फ टेक्नोलॉजी में ही अपनी ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी बिताई है, तो मेरा पूरा दायरा जो है वो उसी तक सीमित है। तो जो भी मैं सजेशंस आपको बता रहा हूं वो मेरे पर्सनल सजेशंस हैं। उनको प्लीज एट फेस वैल्यू मत लीजिएगा। दिस लिस्ट इज ओनली मेंट एज माय फेवरेट लिस्ट ऑफ यूएस पब्लिक स्टॉक्स। ये जरूरी नहीं है कि ये आपके भी फेवरेट हो। नंबर 1, Zoom। Zoom एक ऐसी कंपनी है जो ऑफ कोर्स बहुत ही बढ़िया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर बनाती है, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में आफ्टर द पेंडेमिक लोगों ने उसको इतना यूज किया और उसकी वजह से इतना समझ पाए कि ये टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा पावरफुल है। रिमेन्स वन ऑफ माय फेवरेट यूएस स्टॉक्स। टेस्ला, नाम तो सुना ही होगा। टेस्ला इज फेवरेट नॉट जस्ट बिकॉज इलॉन मस्क एक मैवरिक है और एक बहुत ही क्रेजी एंटरप्रेन्योर है, बट मैं जेन्युइनली ये विश्वास रखता हूं कि इस पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कार्स इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट रेवोल्यूशन। 100% ऑफ द कार्स सूनर देन लेटर विल बी इलेक्ट्रिक और टेस्ला उसके फोर फ्रंट पे है। तो मैं हमेशा मार्केट लीडर्स में इन्वेस्ट करता हूं, विच इज बाय टेस्ला। नेटफ्लिक्स हम सबका फेवरेट है, काफी लोगों का फेवरेट है। और नेटफ्लिक्स इसलिए पावरफुल है क्योंकि वो सिर्फ एक कंटेंट कंपनी ही नहीं, एक कंटेंट प्रोडक्शन कंपनी भी है। कंटेंट्स वो सिर्फ स्ट्रीम ही नहीं करते हैं, वो अपना 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 वो अपना खुद का कंटेंट बनाते हैं। एंड दैट इज स्पेसिफिक टू ज्योग्राफीज एज वेल। हिंदुस्तान के लिए उन्होंने कितने सारे शोज बनाए हैं, वैसे यूएस में भी बनाते हैं। एंड आई जेन्युइनली बिलीव कि एंटरटेनमेंट में नेटफ्लिक्स और यूट्यूब को छोड़कर बहुत ही कम कंपनीज हैं जो उनकी कंपैरिजन में आती हैं। एमडॉक्स एक बहुत ही अंडररेटेड कंपनी है। इनफैक्ट यूएस कंपनी भी नहीं है, इजरायली कंपनी है, बट इट इज लिस्टेड इन द यूएस एंड इट इज बेसिकली अ मार्केट लीडर इन कम्युनिकेशन डिजिटल सर्विसेज, जो कि एक्सप्लोर हो चुका है इन द लास्ट 1.5 years और मुझे लगता है कि आगे जाकर और भी बड़ा होने वाला है। अगेन अ मार्केट लीडर पोजिशन एंड दैट्स व्हाई आई फेवरेट। स्क्वायर यूएस की आज से सबसे बड़ी ऑफलाइन पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनी है and it is revolutionizing the way payments are accepted in the market. Brilliant company. It is one of my favorites simply because उन्होंने बहुत ही एक सिंपल नीश को पकड़ के उसको इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना दिया है, वेयर इट्स नॉट जस्ट प्रोवाइडिंग पेमेंट प्रोसेसिंग सॉल्यूशंस, लेकिन अब वो फाइनेंसिंग भी करते हैं, वो डेटा भी करते हैं, वो मार्केटिंग भी करते हैं, वो हार्डवेयर भी करते हैं। एंड इट इज इनक्रेडिबल कि उन्होंने सिर्फ पेमेंट्स को लेके कितने सारे सॉल्यूशंस और ऑफरिंग्स बनाए। अगेन मार्केट लीडर पोजीशन। हबस्पॉट एक मार्केटिंग सॉल्यूशंस कंपनी है एंड इस दुनिया में जहां मार्केटिंग की और ज्यादा जरूरत होती जा रही है, HubSpot इज राइट इन द सेंटर ऑफ ऑफरिंग दैट नॉट जस्ट टू यूएस और अमेरिकन कंपनीज बट ग्लोबली। नेक्स्ट, क्लाउडफेयर एक वेबसाइट इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी है, जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ऑफ मैनेजिंग योर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑनलाइन या डिजिटली। एंड क्लाउडफेयर अगेन is one of the market leaders, does a brilliant job, बहुत बढ़िया ग्रोथ, बहुत बढ़िया मार्जिन्स, बहुत बढ़िया लीडरशिप। इट हैज माई मनी। अडोबी एक ऐसी कंपनी है जो जेन्युइनली मुझे लगता है इतनी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हुई है, क्योंकि एक टाइम था जब अडोबी बहुत ही महंगे महंगे सॉफ्टवेयर बनाता था। वो हो गया आपका फोटोशॉप, वो हो गया आपका प्रीमियर प्रो, वो हो गया आपका कुछ भी। बट नाउ इट रियलाइज कि उसको एक डिजिटल अवतार में आना पड़ेगा एंड नाउ इट इज अ डिजिटल कंपनी आउट एंड आउट। इट इज remarkably affordable now to use all of the brilliant software जो Adobe बनाती है। उसके चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि Adobe का एक नया पुनर्जन्म हुआ है and it is a super exciting company to bet on. Spotify global leader है in audio, whether it is music, whether it is podcast, बहुत ही brilliant inventory है, बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव शोज हैं, जो रोगन से लेकर और भी बड़े बड़े लोग जो
हिंदुस्तान में भी काफ़ी लोग साइन अप हो रहे हैं। आई थिंक जैसे एक यूट्यूब और एक नेटफ्लिक्स है, एट द वीडियो एंड स्पॉटिफाई ऑडियो एंड पे है, एंड इट इज़ एब्सोल्युटली अनपैरेलल्ड। अगेन मार्केट लीडर पोजीशन, एंटरटेनमेंट, एक्साइटिंग इंडस्ट्री, इट हैज़ माई मनी। एप्पल, एप्पल एक टाइम पे मेरी अनडिस्प्यूटेड फेवरेट कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अब थोड़ी सी नहीं रही है। इनोवेशन के मामले में वो थोड़ी सी कमज़ोर होती जा रही है, लेकिन फ्रैंकली उसका इनोवेशन का लेवल और औहदा इतना बड़ा था कि अगर वो थोड़ी सी गिर भी जाए ना, वो तब भी बहुत लोगों से आगे है। द phones that it makes, the software and the hardware that it makes, brilliant, brilliant, brilliant. मेरे को एप्पल एज अ कंपनी बहुत ही पसंद है, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनको पता है कि उनकी मार्केट कहाँ है, उस पर वो इंटेंटली फोकस रखते हैं, अपने प्राइसेस हाई रखते हैं, मार्जिन बहुत बढ़िया रखते हैं, एंड थ्रू दैट कंटिन्यूज टू अट्रैक्ट माई मनी। Amazon, I think undisputedly one of the world's most powerful companies. It is incredible कि Amazon क्या क्या नहीं कर सकता, and इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि जेफ बेजोस के जाने के बाद अमेजॉन एक कैसी कंपनी बनती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने पिछले 27-30 सालों में जो भी फाइट मारी है अंडर हिज लीडरशिप, वो कंपनी सेट हो चुकी है। नाउ इट इज गोइंग टू जस्ट ग्रो 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 ग्रो। तो इट इज जस्ट वन ऑफ दो स्टॉक्स जो हमेशा खरीदते रहो, कभी भी रुको मत। एटलीस्ट दैट्स माई अप्रोच। ब्रॉडकॉम बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अंडररेटेड कंपनी, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। जैसे जैसे फोन्स, टैबलेट, पीसीज बढ़ते जा रहे हैं, जो कि बढ़ते रहेंगे, जैसे जैसे नए डिवाइसेस आ रहे हैं विच आर यूजिंग स्मॉलर एंड फास्टर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, वैसे वैसे ब्रॉडकॉम का मार्केट बढ़ता रहेगा। इट इज वन ऑफ द टॉप, इफ नॉट द टॉप प्लेयर इन इट सेगमेंट। इट हैज माई मनी। ट्विलियो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। जो भी सारे टेक्स्ट, एसएमएसेस, व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स वगैरह सब जाती हैं, all of those नहीं, but most of those go through a Twilio service in the US. It is a great platform for people to reach out to its customers across multiple medium. मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे आउटरीच बढ़ेगा, जैसे जैसे लोग अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाएंगे, एक Twilio जैसी सर्विस बहुत ही क्रिटिकल होगी। It has grown tremendously in the last several years, continues to. It has my money. GoDaddy बहुत पुरानी कंपनी है, लेकिन इट इज अनबिलीवेबल कि अभी भी कितनी इंटरेस्टिंग है। GoDaddy एक डोमेन नेम रजिस्ट्रार है, लेकिन बहुत सारी और भी चीजें करता है, लेकिन मेन बिजनेस उनका डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन है। तो जब भी आपको एक डोमेन नेम खरीदते हैं xyz.com या .in या कुछ भी, तो वो मोस्ट लाइकली GoDaddy के थ्रू ही जा रहा होता है। अनडिस्प्यूटेड मार्केट लीडर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, टेरिफिक मार्जिन्स। इट इज डेफिनेटली अ स्टॉक टू लुक आउट फॉर। माइक्रोसॉफ्ट बहुत ही बोरिंग कंपनी लगती है, लेकिन जेन्युइनली अंडर सत्या नडेला मुझे लग रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट का एक अलग ही अवतार निकल के आया है। फ्रॉम बीइंग अ वेरी MS ऑफिस काइंड ऑफ अ कंपनी, नाउ इट इज लाइक अ क्लाउड कंपनी। वो क्लाउड सोल्यूशंस दे रहे हैं Azure के थ्रू, और वो नेचुरली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बन चुके हैं वेयर इट्स ऑफरिंग MS ऑफिस इन अ डिजिटल कंप्लीट फॉर्मेट। क्लाउड पे फिर से इट इज इनटू मल्टीपल थिंग्स बियॉन्ड जस्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो इट इज़ एन इनक्रेडिबली ट्रांसफॉर्म्ड कंपनी, और अगर आप उसके फाइनेंशियल्स देखेंगे, अगर आप उसके रेशियोज देखेंगे, यू विल बी लेफ्ट इम्प्रेस्ड। डेफिनेटली इज अ स्टॉक टू कंसिडर। सेल्सफोर्स, अगर आप CRM या कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में किसी का भी नाम लेंगे तो सबसे पहला नाम सेल्सफोर्स का आएगा। इतना बड़ा जायंट है वो इस नीश में, नीश भी नहीं कहेंगे, अब तो एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट बन चुका है, पर इतना बड़ा जायंट है दैट इट इज अनबिलीवेबल how much power it just has. Definitely one of the absolutely strong companies to look out for from a stock investing perspective. Shopify, एक एंड पे है Amazon और फिर दूसरे एंड पे है Shopify. Amazon सब कुछ अपने पास रखता है, पूरी इन्वेंट्री उनकी होती है, लॉजिस्टिक्स अपना है। Shopify इज दिस डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। मैं एक Shopify पे दुकान खोल सकता हूँ, आप खोल सकते हैं। तो इट इज लाइक द डायरेक्ट ऑपोजिट ऑफ Amazon एंड येट जस्ट एज बिग इफ नॉट बिगर पोटेंशियल। तो आई जनरली फील कि कल की दुनिया में एक Amazon और एक Shopify को एग्जिस्ट करेंगे, और अगर मैं Amazon की ट्रेजेक्ट्री को देखता हूँ, देन Shopify पे मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा है। फेसबुक, इसलिए नहीं क्योंकि वो फेसबुक है, बट इसलिए क्योंकि वो व्हाट्सएप है, और वो इंस्टाग्राम है, और वो इतनी सारी और चीज़ें हैं जो शायद हमें पता भी नहीं है। फेसबुक एक कंग्लोमरेट बन चुका है, एंड इट जेन्युइनली एंजॉयज द मोस्ट अटेंशन इन द वर्ल्ड, क्योंकि फेसबुक मैसेंजर ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, व्हाट्सएप ले लीजिए, उसके अदर प्लेटफॉर्म्स ले लीजिए, किसी ना किसी ढंग से कोई ना कोई इंसान इस दुनिया में अगर ऑनलाइन है तो वो कोई ना कोई फेसबुक प्रोडक्ट यूज़ कर ही रहा है। इसकी वजह से
फेसबुक में यूज नहीं करता हूं, लेकिन एज अ कंपनी इट्स अ स्टॉक दैट आई वुड परहैप्स बाय। गूगल, सिंपली बिकॉज वो गूगल है। गूगल को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता, कोई उसको ये नहीं बोल सकता नहीं इसके स्टॉक तो मैं नहीं खरीदूंगा, बाकी सब मैं टेक स्टॉक्स खरीद लूंगा। अगर ये सारे स्टॉक्स का मैं नाम ले रहा हूं तो मैं बेवकूफ ही होऊंगा कि मैं गूगल का नाम नहीं लूं। इट्स प्रोडक्ट्स स्टिल रिमेन एब्सोल्युटली वन ऑफ द बिगेस्ट यूज्ड। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गूगल हैज द highest number of products with 1 billion plus users using it, चाहे वो Gmail हो या Google Maps हो या Google Search हो, so on and so forth. Incredible company, incredible financials, super exciting. DocuSign, जैसे ही पैंडेमिक शुरू हुआ और ऑफलाइन की ये दुनिया थोड़ी कम होने लग गई तो पूरा सब कुछ ऑनलाइन चला गया। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑनलाइन का होता है या ऑफलाइन का होता है डॉक्यूमेंट साइनिंग, गेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स इन प्लेस। तो वो सब कुछ फिर ऑनलाइन जाने लगा एंड DocuSign वाज राइट एट द हेल्म ऑफ इट। काफी पुरानी कंपनी है, नई नहीं है, लेकिन इतनी मास्टरी से उन्होंने पूरे ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन को बनाया है दैट इट इज वेरी वेरी हार्ड टू compete with it. That's why it has my money. And last, Snowflake, एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, टेक वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बज है इसके बारे में। इट इज अ कंपनी दैट आई हैव बीन वाचिंग फॉर अ रियली लॉन्ग व्हाइल। आई हैव इन्वेस्टेड इन इट एंड इट इज समथिंग दैट आई वुड पुट इनटू माय लिस्ट ऑफ द टॉप पब्लिकली लिस्टेड टेक कंपनीज इन द यूएस। अब ये रहे वो सारे पब्लिकली लिस्टेड टेक कंपनीज जिनमें मैंने इन्वेस्ट किया है। आपके लिए एक सवाल एंड अ वेरी एक्साइटिंग गिव अवे। इन 20 कंपनीज में से अभी मेरे पास सिर्फ 5 कंपनीज के स्टॉक है, बाकी सब मैंने खरीदे या बेचे, बट आई एम ट्रैकिंग देम। 5 कंपनीज के अभी भी मेरे पास स्टॉक है। अगर आप उन 5 कंपनीज का नाम मुझे बता सकते हैं, आई डोंट नो कैसे बताएंगे, मुझे नहीं पता कि मैंने कोई हिंट दिया हो अपने चेहरे से, अपने एक्सप्रेशन से कि ये उनमें से 5 है, बट इफ यू कैन समहाउ तो मैं वो चीज दूंगा आपको जो मेरे लिए सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, एंड दैट इज माई टाइम। तो whosoever is able to list ये 5 stocks, I will randomly select someone और उनके साथ मैं आधे घंटे बिताऊंगा on whatever we have to. It could be investing tips, it could be discussing life, कुछ भी और जो आप जानना चाहते हैं या मैं आपको पूछना चाहता हूं। Basically a happy, nice 30-minute time, लेकिन that is the most expensive thing that I can give you and I'm more than happy to do it. 5 stocks जो अभी भी मेरे पोर्टफोलियो में है in my US stock investing portfolio. I hope this was useful. Ankur Warikoo signing off. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।